नमस्कार। दिवाली की यादें अब धीरे धीरे धुंधली हो चली हैं। अब एकादशी आने वाली है। आपके पास निश्चित ही बहुत से लोगों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के फ़ोन आने लगे होंगे शादियों को लेकर। बहुत सारे निमंत्रण कार्ड आने लगे होंगे। निकट भविष्य में शादियां हैं जिनमें आपको जाना होगा। जब भी हम शादी में जाते हैं तो मुख्य रूप से दो तीन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। पहली के कैसे जाना है, क्या पहन के जाना, और फिर ये भी हम सोचते हैं कि क्या व्यवहार देना। व्यवहार को लेकर दो तीन बातें बहुत मज़ेदार हैं। पहली बात कि जब इस बात का सिलेक्शन होता है कि शादी में व्यवहार की टेबल पर कौन बैठेगा, कॉपी किताब पेन लेकर कौन बैठेगा, लिखेगा, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ध्यान में रखी जाती हैं। पहली बात, इस काम के लिए उस व्यक्ति को चुना जाता है जो लगभग नीरस व्यक्ति है, इंट्रोवर्ट, माने जिसे ना बनने ठनने का शौक़ है, जो ना बन ठन के आएगा, ना अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है, जिसे ना किसी खाने पीने की चीज़ में शौक़ है, ना बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने में शौक़ है। वरना शादी में लोग आते हैं तो इन बातों का ध्यान रखते हैं कि अच्छे वस्त्र पहन के, अच्छी पोशाकें पहन कर आएँ, अच्छा खाए पिए, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिले जुले। तो एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे समय उसी टेबल पर बैठा रहेगा पेन कॉपी लेकर, वो इंट्रोवर्ट होगा, अंतर्मुखी होगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि ऐसा व्यक्ति किसको खोजा जाए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, इसमें देखा जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो बहुत ईमानदार हो। जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है जिसमें बहुत मज़ेदार नाम आते हैं। जैसे कोई कहेगा कि छोटे वाले फूफा को बिठा दो, कोई कहेगा नहीं नहीं नहीं, छोटे फूफा को बिल्कुल मत बिठाना, छोटा फूफा चोर है, छोटा फूफा चोर है, उसे कतई मत बिठाना। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो 3 4 5 6 लिफाफे तो मार ही देगा। पिछली शादी में बैठा था, लौटा तो अपने लिए नया सूट लेके आया, पत्नी को, दीदी को कुछ भी सामान लेके गया था, और जिनके यहाँ बैठा था वो कई नाम जो लोग दिखे थे उनके ना लिफाफे दिखे ना उनके नाम दिखे। तो 3 4 5 लिफाफे तो वो मार ही देगा, उसको तो बिठाना ही नहीं। तो किसे बिठाला जाए? तो मालूम चला कि भाभी जी ने नाम बताया कि वो जो छोटे वाले अपने मौसिया जी हैं उनको बिठा। वो रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, ईमानदार हैं, उनकी आवाज़ में भी दम है, वो ठीक आदमी है। पिछली बार वो बैठे थे छोटी की शादी में, तो हमने देखा कि कई लोग नकली नोट ठिकाने लगाने आए थे। वो समझ गए, उन्होंने फट से नोट वापस कर दिए कि भाई साहब ये नोट नहीं चलेंगे। कुछ लोग नोट चिपका के लाए थे, उसको भी उनने एक एक नोट को ट्यूबलाइट में देखा, कई लोगों के नोट वापस कर दिए तो भाई साहब दूसरा नोट लेके आइए। कुछ लोग कहने लगे हमारे पास दूसरा नोट ही नहीं है, तो कह रहे हमारे पास व्यवहार लिखने को समय नहीं है, हम व्यवहार नहीं लिखेंगे। आप नोट लेके आइए, नकली नोट, चिपके हुए नोट यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे भाई। आप या तो नोट बदल के आइए या फिर दूसरा नोट दीजिए, नहीं तो उतना ही हम व्यवहार लिखेंगे जितना कि आपने नोट दिया। ये अलग बात है, कुछ लोग कहते हैं कि वो बदतमीज हैं, तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, उनको सुनाई कम देता है तो जोर जोर से बोलते हैं। कई लोगों से कहते हैं कि तुम्हें बताओ कि कितना व्यवहार दे रहा हो, 3 बार पूछते हैं। लोग कहेंगे कि भाई गिन लो, कहीं हाँ गिनने विनने का काम नहीं, आप तो ये बताइए कि लिफाफे में कितने नोट रखे हैं, जोर से बताइए। कई बार 2 3 बार पूछते हैं, लेकिन उनका काम साफ रहता है, भैया उन्हीं को बैठाला जाए। क्योंकि हर व्यक्ति में कुंठा होती है, एक मनोविज्ञान है कि उसको लगता है कि उसने बहुत समाज सेवा की, सारे रिश्तेदारों, सारे दोस्तों, सारे परिचितों, जिसकी शादी में वो गया है उसे खूब व्यवहार दिया, तो जब उसकी शादी में आएगा तो बहुत व्यवहार मिलेगा। लेकिन ये मनोवैज्ञानिक बात है कि जब लिफाफे खुलते हैं, जब नोट गिने जाते हैं तो उतने नहीं मिलते जितने की वो सोचता है। तो सीधा सा इल्ज़ाम लगता है कि जो बैठा था टेबल पे उसने कुछ लिफाफे मार दिए या उसने व्यवहार कम लिखा। कई बार ऐसी भी बातें आती हैं कि जो चाची जी या भाभी जी होती हैं वो इस बात को जरूर कहती हैं कि जीजा जी जो लिफाफा दे गए थे वो बहुत मोटा था, उसमें कम से कम 3 गिट्टियाँ रखी होंगी। तो कोई समझदार आदमी होता है उस बात का प्रतिवाद भी करता है कि एक लिफाफे में 3 गिट्टियाँ कैसे आ जाएंगी, एक तो होगी। तो कहेंगे अरे भाई लिफाफों में गिट्टियाँ कौन रख के देता है? नहीं, हमने देखा है कि उनके लिफाफे में गिट्टी जो थी व्यवहार में लिखे 300 रुपये। तो वो व्यक्ति फिर शक के दायरे में आ जाता है। फिर बात शुरू होती है कि जब हम शादी में व्यवहार देने को जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी मैथमेटिक्स लगती है। मैथमेटिक्स क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे विषय लगते हैं।
पहले ये बात चुनी जाती है, बात देखी जाती है कि जो कॉपी निकाली जाती है कि अमुक व्यक्ति जब अपने यहाँ आया था तो कितने पैसे देंगे, एक बड़ा पैमाना हो। फिर होता है कि ये बात चुनी जाती है कि अपने यहाँ तो एक बेटी है, उनके यहाँ 4 बेटियाँ हैं, तो जो व्यवहार वो अपने यहाँ दे गए थे उसको आप 5 में भाग दे दो, 5 भाग दे दो। पत्नी का बेटियाँ 4 है, 5 भाग क्यों दे दो? अरे भैया उनकी एक बहन भी तो है, उसकी भी शादी यहीं से होने वाली है, उसमें भी तो जाना होगा। तो इस तरह से दिया जाता है। कई एक बात और बहुत मज़ेदार होती है कि जब आप रकम फाइनल कर ली और आप शादी में गए, लेकिन अचानक वक्त लिफाफा देने के ठीक पहले उस रकम में कुछ बदलाव हो जाता है। उसकी वजह कि उस शादी में खाने में प्रॉब्लम हुई थी, उस बात को वहीं तत्काल प्रभाव से बैठक होती है, मीटिंग होती है, उसमें तय हो जाता है कि इसमें से व्यवहार कम कर लिया जाए। क्यों? कुल्फी मिली नहीं अपन को, रसमलाई तो जा ही नहीं पाए, काउंटर पे नहीं जा पाए, इतना रश था, डोसा वाले ने भगा दिया। भगवान जाने वो कब रोटियां मिली, ना हम लोगों को बटर मिला ना कुछ। 3-3 बार लाइन में लगे, जब एक रोटी मिली। लोग कह रहे थे मटर पनीर और गाजर का हलवा। भगवान जाने अपन ने तो सब नाम ही नाम सुना है। 500 में से 200 रुपया कम कर लिया, मालूम चला 300 रुपया ही दिए गए व्यवहार। इसके बाद जब शादी हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर बहुत मज़ेदार डिस्कशन होता है, इसमें एनालिसिस होता है कॉपी पे। तो उसमें एक बात देखी जाती है कि पहली बात अपन ने दिया कितना था, वो दे कितना है। दूसरी बात ये भी देखी जाती है कि कितने लोग आए थे, अपन कितने लोग आए। कई बार पति गुस्से में भी आ जाता है तो तुम्हारा तो हमेशा सिर दर्द रहता है। उनकी शादी में मैं अकेला गया था, वो अपने यहाँ कितने आए? 8 लोग आए, 8 लोग। नागपुर वाली भाभी जी को भी ले आए, वो यहाँ हंस के बोल रही थी, कही थी कि हमने सोचा कि तुम कहाँ अकेली रहोगी, चलो तुम भी चलो, भाई साहब तुम्हारे बारे में पूछते भी रहते हैं, मिल भी लेना, शादी भी अटेंड करना। तो पूरा परिवार भी आया, साथ में भाभी जी भी आए। तो जो व्यवहार होता है, जो पैसा दिया गया, इसके साथ जितने लोग खाना खाने आए, कई बार गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग ब्लैक लिस्टेड भी हो जाते हैं कि अगली बार इनको बुलाना ही नहीं है शादी में। जितने का व्यवहार नहीं दे जाते उससे कई गुना ज़्यादा खा जाते हैं। इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। तो ये भी देखा जाता है कि अगर गिफ्ट है तो कहा जाता है कि अपन इनके यहाँ तो पानी की टंकी दे गए, वो तो अपने यहाँ अकेला गुलाब का फूल दे के चले गए। गुलाब का एक आए गुलदस्ता, टूटे मूटे मुरझाए से, भगवान जाने बासे थे कि ताजे थे, कैसे फूल थे, कि किसी और का बुके था, अपने यहाँ टिका गए। तो इस बात पर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है और ऐसे लोगों से कई बार नाराज़गी भी जताई जाती है। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस लेन देन में, इस मोल भाव में हमारी ज़िंदगी की वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ छूट गई। जो प्रेम था, सद्भाव था, जो भाईचारा था, इन लिफाफों, बंद लिफाफों, खुले लिफाफों, चिपके लिफाफों के बीच जो प्रेम था, जो मोहब्बत था, जो अपनापन था, एक सद्भावना थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। दोस्तों, लिफाफे ले जाना, मोटा ले जाना या छोटे ले जाना, लेकिन वो ज़रूर ले जाना जिसकी ज़रूरत है, सद्भावना, भाईचारा और प्रेम। और हाँ, आखिरी में एक बात और, गनीमत है कि सरकार ने भी GST नहीं लगाया, नहीं तो व्यवहार कुछ अलग तरीके से लिखे जाते कि 501 रुपया प्लस GST। नहीं तो लोग ये भी कहते कि 101 देगा और GST तो दे नहीं गए, उसमें से 18% तो GST चला जाएगा या 28% तो GST चला जाएगा। तभी ये बहुत सहूलियत है कि अभी व्यवहारों में GST नहीं लग रहा है, नहीं तो फिर GST अभी आपको अलग से देना पड़ेगा। ये तो मजाक की बात थी, लेकिन दोस्तों मेरी बात याद रखना, व्यवहार कम हो या ज़्यादा हो, प्रेम उतना हो जितना किसी ने ना सोचा हो। भले वो आपसे सोचा हो कि आप 101 का लिफाफा दे के जाएंगे, लेकिन प्रेम जितना वो सोचता है उतना जरूर देकर आएंगे। वो अपनापन, वो साथ, वो साझेदारी जरूर करिएगा जो हमारे यहाँ चलती है। बहुत बहुत नमस्कार।